Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is मैट्रिलिनियल मेघालय। तो हम जानेंगे मैट्रिलिनियल मेघालय के बारे में। खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑर्डर नॉट टू इश्यू एन एसटी सर्टिफिकेट टू एनी खासी पर्सन ही अडॉप्ट देयर फादर सरनेम एज इट इज अगेंस्ट ट्रेडिशनल कस्टम ऑफ इनहेरिटिंग द मदर सरनेम। खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, इन्होंने ऑर्डर दिया है कि नहीं इश्यू किया जाए कोई भी एसटी सर्टिफिकेट किसी भी खासी पर्सन को जिसने अडॉप्ट किया है फादर के सरनेम को, क्योंकि ये अगेंस्ट है ट्रेडिशनल कस्टम के उनके इनहेरिट करने को लेके मदर का सरनेम का। व्हाट इज द मैट्रिलिनियल सिस्टम अमंग खासी? ये मैट्रिलिनियल सिस्टम क्या होता है जो कि खासी टाइप में चलता है? It refers to a social and kinship system where descent and inheritance are traced through their female line. In this system, family lineage, property, and clan membership are passed down from mother to daughter. Among Khasi, the youngest daughter of the family is entrusted the full share of the ancestor or the clan property. जो मैट्रिलिनियल सिस्टम होता है ये रिफर करता है सोशल या किनशिप सिस्टम को, जहाँ पे जो डिसेंट होते हैं वो इनहेरिट करते हैं, जो ट्रेस होता है फीमेल लाइन के अनुसार। इस सिस्टम में जो फैमिली लिनियज, प्रॉपर्टी, क्लैन का मेंबरशिप है ये पास हो जाता है मदर से डॉटर को। खासी में जो यंगेस्ट डॉटर होती है फैमिली की, उनको इंटरेस्ट किया जाता है फुल शेयर एंसेस्ट्रल या क्लैन के प्रॉपर्टी का। 3 टाइप्स ऑफ मेघालय आर खासी, जनजातिया, गरोज प्रैक्टिस अ मैट्रिलिनियल सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। और जो 3 ट्राइब है मेघालय के, जैसे कि खासी हो गया, जैंतिया हो गया, गरोस हो गए, ये प्रैक्टिस करते हैं मैट्रिलिनियल सिस्टम को इनहेरिटेंस के लिए। खासी टाइप के बारे में हम जान लें। खासी जो है ये इंडाइजेनस कम्युनिटी है मेघालय के, जो मेजोरिटी है खासी के वो क्रिश्चियन है। अब उनका जो ट्रेडिशनल बिलीव है कि वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड सुप्रीम बीइंग के, जिनको कि वो कहते हैं ऊ ब्लेई नॉक्थवा। खासी कम्युनिटी सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को, जैसे कि नौक्रेम डांस हो गया, सतसुक मेंसियम हो गया, इस टाइप के फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं। अब हम जानेंगे जो आपका KHADC था इसके बारे में। KHADC इज ए बॉडी अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आपका है बॉडी है एक 6th शेड्यूल के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन क्या आता है। 6th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ये प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन को ट्राइबल एरिया के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए, और ये सेफगार्ड करता है जो अधिकार है ट्राइबल पॉपुलेशन का इन स्टेट में। It provides for autonomy in the administration of this area through autonomous district council, which are empowered to make law in respect of area under the jurisdiction. और ये प्रोवाइड करता है ऑटोनॉमी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस एरिया में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के माध्यम से, जो कि एम्पावर होते हैं लॉ बनाने के लिए इस एरिया पे उसके ज्यूरिसडिक्शन को लेके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा IT हार्डवेयर PLI स्कीम 2.0। तो जो IT हार्डवेयर के लिए PLI स्कीम 2.0 इसके बारे में हम जानेंगे। कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 2.0 फॉर IT हार्डवेयर विथ अ बजटरी आउटले ऑफ ₹17,000 करोड़। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 2.0 को IT हार्डवेयर के लिए। इसका जो बजटरी आउटले है वो ₹17,000 करोड़ का है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हैड विटनेस कंसिस्टेंट ग्रोथ विद 17% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इन द लास्ट 8 ईयर। जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है भारत में उसमें देखा गया है कंसिस्टेंट ग्रोथ 17% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है लास्ट 8 ईयर से। PLI स्कीम 2.0 फॉर IT हार्डवेयर कवर लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर एंड अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइसेस। जो PLI स्कीम 2.0 है IT हार्डवेयर के लिए, ये कवर करेगा लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइसेस को। PLI स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्केल अप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, इंक्रीज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। कि बढ़ाया जाए जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, इंक्रीज किया जाए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को और जनरेट किया जाए ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। इनिशियल टारगेटेड इंडस्ट्री, जो इनिशियल टारगेटेड इंडस्ट्री कौन सी होगी? तो मोबाइल एंड अलाइड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइसेस। लेकिन अब इसको एक्सपेंड कर दिया गया है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT हार्डवेयर, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल, सोलर मॉड्यूल, मेटल एंड माइनिंग, टेक्सटाइल एंड एपरल, व्हाइट गुड, ड्रोन्स, एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरी, अदर सेक्टर के लिए भी। इंसेंटिव की अगर हम बात करें तो कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल सेल, इसको कैलकुलेट किया जाता है इंक्रीमेंटल सेल के ऊपर। रेंज जो है इसका 1 से 20% तक होता है, डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर। कुछ सेक्टर के लिए जैसे कि एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरी, टेक्सटाइल प्रोडक्ट और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए जो इंसेंटिव है वो बेस है सेल के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर और लोकल वैल्यू एडिशन के ऊपर, जो कि 5 साल के पीरियड पे होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेरी लाइफ ऐप। तो हम जानेंगे मेरी लाइफ ऐप के बारे में।
Ministry of Environment, Forest and Climate Change launched the Meri Life, My Life mobile application to empower youth and encourage their participation in addressing climate change. तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किनके लिए लॉन्च किया गया, क्या है, हम सब समझेंगे. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है मेरी लाइफ, माई लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन को. ये इंपावर करता है यूथ को और इंकरेज करता है उनको कि वो पार्टिसिपेट करें एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट चेंज को. मेरी लाइफ ऐप का पर्पस क्या है? empower young people and encourage their participation in tracking climate change through simple action in daily life. ये इंपावर करेगा यंग पीपल को और इनकरेज करेगा उनके पार्टिसिपेशन को टैकल करने में क्लाइमेट चेंज को सिंपल एक्शन लेके उनके डेली लाइफ में. लाइफ थीम क्या है? सेव एनर्जी, सेव वाटर, रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम एंड अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल. ये लाइफ का थीम है. 5 for 5 challenge. Users are guided through a gamified experience to take 5 life action toward World Environmental Day on June 5, 2023. यूजर को गाइड किया गया है गेमिफाइड एक्सपीरियंस के जैसा 5 लाइफ एक्शन के तौर पे वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के दौरान. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने डेवलप किया है 2 पोर्टल को भी. तो इस दोनों पोर्टल के बारे में हम जान ले. मिशन लाइफ पोर्टल प्रोवाइड ओपन एक्सेस टू ओवर 100 क्रिएटिव वीडियोस एंड नॉलेज मटेरियल रिलेटेड टू लाइफ. ये प्रोवाइड करेगा ओपन एक्सेस ओवर 100 क्रिएटिव वीडियो और नॉलेज मटेरियल के लिए जो कि रिलेटेड होगा लाइफ से. और मेरी लाइफ पोर्टल जो है ये इनेबल करेगा मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन को कि वो अपलोड करे इवेंट रिपोर्ट को, ट्रैक करे जो प्रोग्रेस है ऑनगोइंग मास मोबिलाइजेशन ड्राइव का. तो एक मिशन लाइफ पोर्टल है और एक मेरी लाइफ पोर्टल है. तो दोनों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का पर्पस अलग अलग है. यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं. लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट. मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लॉन्च इन अक्टूबर 2022 इज ए ग्लोबल मूवमेंट इनिशिएटेड बाय इंडिया टू प्रमोट एन एनवायरमेंटली कंशियस लाइफस्टाइल. जो मिशन लाइफ है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसको लॉन्च किया गया था कब? अक्टूबर 2022 पे. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ग्लोबल मूवमेंट है जिसको इनिशिएट किया गया था इंडिया के द्वारा ताकि प्रमोट किया जा सके एनवायरमेंटली कंशियस लाइफस्टाइल को. आवश्यकता क्यों पड़ी थी? एड्रेसिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज एट द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेवल. ताकि एड्रेस किया जा सके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज को इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल पे. मकसद क्या था? इट एम टू रिप्लेस माइंडलेस कंजम्पशन एंड माइंडफुल यूटिलाइजेशन एंड इनकरेज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी टू अंडरटेक क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शन इन दियर डेली लाइफ. ये जो है इसका मकसद है रिप्लेस करना माइंडलेस कंजम्पशन से माइंडफुल यूटिलाइजेशन की ओर और इनकरेज करना इंडिविजुअल और कम्युनिटी को कि वो ले क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शन अपने डेली लाइफ में. अप्रोच क्या है कि ये फोकस कर रहा है इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर, को क्रिएट कर रहा है ग्लोबली लिवरेज लोकल कल्चर को. ऑब्जेक्टिव की अगर इसकी हम बात करें तो प्रमोट एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल, न्यूज इंडिविजुअल टू अंडरटेक क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शन, क्रिएट ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ प्रो प्लैनेट पीपल. ये प्रमोट कर रहा है इन्वायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल को, इन्व्यूज कर रहा है इंडिविजुअल को कि वो ले क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शन, ये क्रिएट कर रहा है ग्लोबल नेटवर्क को प्रो प्लैनेट पीपल का. एग्जाम्पल इसका हम समझ सकते हैं जैसे कि प्रमोट करना सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को, इनकरेज करना इंडिविजुअल को कि वो यूज करे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, कार पुलिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया इंस्टेड प्राइवेट व्हीकल के जगह, ताकि रिड्यूस किया जा सके कार्बन एमिशन को और प्रमोट किया जा सके ग्रीनर कम्यूट को. इससे रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन है तो ग्लासगो क्लाइमेट मीट COP26, पंचामृत स्ट्रेटेजी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी. ये अदर रिलेटेड इनिशिएटिव है जो कि इसी से है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अस्त्र ASTR. इसके बारे में हम जानेंगे. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन has launched the artificial intelligence and facial recognition power solution for telecom SIM subscriber verification ASTR tool to detect and block fraudulent mobile connection. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन अस्त्र टूल को. ये डिटेक्ट करेगा और ब्लॉक करेगा फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शन को. अस्त्र का पर्पज क्या है? टू डिटेक्ट एंड ब्लॉक फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शन. ये डिटेक्ट करेगा, ब्लॉक करेगा फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शन को. ओरिजिन इसका कब हुआ था? 2012 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ऑर्डर दिया था टेलीकॉम ऑपरेटर को कि वो शेयर करे अपने सब्सक्राइबर के डाटाबेस को जिसमें यूजर का पिक्चर भी है. ये जो इमेजेस है ये फॉर्म करते हैं बेसिस को फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिथम का जो कि उपयोग करता है अस्त्र का. अस्त्र प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा जो इनका यूनिट है हरियाणा में, उसके द्वारा अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 के दौरान. टेक्नोलॉजी जिसका के उपयोग हो रहा है इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है इसके लिए. फंक्शनलिटी की अगर हम बात करें, एनालाइजिंग सब्सक्राइबर डाटाबेस टू आइडेंटिफाई मल्टीपल कनेक्शन एसोसिएटेड विद द सेम पर्सन. ये एनालाइज करेगा सब्सक्राइबर के डाटाबेस को, आइडेंटिफाई करेगा मल्टीपल कनेक्शन को जो कि एसोसिएटेड होंगे सेम पर्सन से.
एग्जाम्पल ऑफ इट वर्किंग, इसके वर्किंग के एग्जाम्पल को हम समझ सकते हैं। सपोज देयर इज ए सस्पेक्टेड फेस एसोसिएटेड विथ मल्टीपल मोबाइल कनेक्शन। सपोज कीजिए कि कोई सस्पेक्टेड फेस है जो कि एसोसिएटेड है बहुत सारे मोबाइल कनेक्शन से। Trust will compare this face against a database of image to identify other connection linked to the same face. अर्थ जो है उसके साथ कंपेयर करेगा उस फेस को जो डाटाबेस होगा इमेज का उससे, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि कोई और कनेक्शन तो नहीं लिंक है सेम फेस से। इफ देयर आर मोर देन 9 कनेक्शन अगेंस्ट अ सिंगल इंडिविजुअल फोटोग्राफ और इफ द सेम पर्सन हैज टेकन सिम अंडर डिफरेंट नेम, अर्थ विल फ्लैग इट एज ए पोटेंशियल फ्रॉडलेंट। अगर मोर देन 9 कनेक्शन होगा सिंगल इंडिविजुअल फोटोग्राफ पे, या सेम पर्सन जो है वो अगर सिम अलग अलग नाम पे लिया है, तो अर्थ जो है उसको फ्लैग कर देगा कि ये पोटेंशियली फ्रॉडलेंट है। कनेक्शन का लिमिट क्या है? करेंटली ए मैक्सिमम ऑफ 9 मोबाइल कनेक्शन कैन बी टेकन यूजिंग अ सिंगल आइडेंटिटी प्रूफ। अभी क्या है, मैक्सिमम 9 मोबाइल कनेक्शन लिया जा सकता है सिंगल आइडेंटिटी प्रूफ पे। एक्शन टेकन की बात कही गई है, क्या एक्शन लिया जाएगा? द लिस्ट ऑफ फ्रॉडलेंट कनेक्शन विल बी शेयर्ड विद द टेलीकॉम ऑपरेशन, बैंक, पेमेंट वॉलेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और जो लिस्ट होगा फ्रॉडलेंट कनेक्शन का, इसको शेयर कर दिया जाएगा टेलीकॉम ऑपरेटर, बैंक, पेमेंट वॉलेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज, डिस्क्राइब किया गया जो टेक्नोलॉजी जिसका उपयोग किया जाएगा उस पे। इमेज प्रोसेसिंग, फेस इन सब्सक्राइबर इमेज आर इनकोडेड यूजिंग कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मॉडल। जो फेस होगा सब्सक्राइबर की इमेज का, इसको इनकोड किया जाएगा उपयोग करके कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मॉडल का। फेस कंपैरिजन, जो फेस कंपैरिजन इसको कैरी किया जाएगा हर एक फेस के साथ जो सारे फेसेस डाटाबेस में अवेलेबल होंगे वह सिमिलर फेसेस को साथ जो डायरेक्टली होंगे। मैचिंग एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो फेस को कंसीडर किया जाएगा आइडेंटिकल, अगर जो मैच है वो 97.5% तक होगा तभी। नेम मैचिंग की अगर बात करें तो जो फ्यूजी लॉजिक है जिसका उपयोग किया जाता है फाइंड करने के लिए सिमिलैरिटी या अप्रोक्सीमेट मैच को सब्सक्राइबर के नेम, अकाउंटिंग फॉर टाइपोग्राफिकल एरर के लिए। व्हाट इज फ्यूजी लॉजिक? ये फ्यूजी लॉजिक होता क्या है? फ्यूजी लॉजिक एक मैथमेटिकल अप्रोच है जो कि डील करता है अनसर्टेनिटी और इम्प्रेसाइज इंफॉर्मेशन से। यह एलो करता है रिप्रेजेंटेशन को वैग्यूनेस और पार्शियल ट्रूथ के लिए, जैसे कि ट्रेडिशनल बाइनरी लॉजिक में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुरा चपौरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम जानेंगे बुरा चपौरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ये कहाँ लोकेटेड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो असम गवर्नमेंट इज करेंटली टेकिंग मेजर टू ओपन ट्रेडिशनल पार्ट फॉर वाइल्ड एनिमल फ्रॉम काजीरंगा टू औरांग नेशनल पार्क वाया बुरा चपौरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असम गवर्नमेंट जो है वो करेंटली मेजर्स ले रहे हैं ताकि ओपन किया जा सके ट्रेडिशनल पार्ट को वाइल्ड एनिमल के लिए काजीरंगा से औरंग नेशनल पार्क तक के लिए बुरा चौपारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के माध्यम से। बुरा चौपारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपका बुरा चौपारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है असम के अंदर, जो कि साउथ बैंक में है, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसका क्या इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है? तो ये फॉर्म करता है एक इंटीग्रल पाथ लकौवा बुरा चपौरी इकोसिस्टम का, और इसको नोटिफाई किया गया है बफर के तौर पे काजीरंगा टाइगर रिजर्व के लिए। वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें, कंसीडर एन आइडियल हैबिटेट फॉर द बंगाल फ्लोरिकन, डिक्लेयर अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1995। इसको माना जाता है आइडियल हैबिटेट के तौर पे बंगाल फ्लोरिकन के लिए और डिक्लेयर किया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे 1995 में। क्या थ्रेट है? ये जो सेंचुरी है इसको सामना करना पड़ रहा है इलीगल लैंड इंक्रोचमेंट का। अप्रोक्सीमेटली 16,000 बीघा जो लैंड का है इसको अभी रिकवर किया गया है इलीगल इंक्रोचर से। ये आप देख सकते हैं जो लोकेशन है यहाँ पे दर्शाया गया है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मेजर टाउन, स्टेट, सब कुछ को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सियोरिटी बॉन्ड। तो जानेंगे सियोरिटी बॉन्ड के बारे में। जो इर्दा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने रिलैक्स कर दिया है जो नॉर्म्स था सियोरिटी बॉन्ड के लिए। क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है? जो सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट था सियोरिटी बॉन्ड के लिए उसको कम करके 1.5 टाइम कर दिया है। पहले ये 1.875 टाइम्स था। जो एक्सपोजर लिमिट था वो 30% है, एप्लीकेबल है हर एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको कि अंडर रिटर्न किया जाएगा इंश्योरर के द्वारा, उसको हटा दिया गया है। क्या मकसद इस बदलाव को लाने के पीछे? चेंजेस का एम है कि एक्सपेंड किया जाए सियोरिटी इंश्योरेंस मार्केट को और इंक्रीज किया जाए जो अवेलेबिलिटी है इस टाइप के प्रोडक्ट का। सियोरिटी बॉन्ड होता क्या है? सियोरिटी बॉन्ड एक टाइप है इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कि इंश्योर करता है पार्टी को जो इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट में कि वो प्रोटेक्टेड हो फाइनेंशियल लॉसेस से अगर एक पार्टी फेल कर जाता है फुलफिल करने से इसके ऑब्लिगेशन को। तो एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो फेल कर जाता है कंप्लीट कर पाने में प्रोजेक्ट को जैसे कि उसने कहा था, तो जो सियोरिटी बॉन्ड है ये कंपनसेट करेगा क्लाइंट को जो नुकसान हो रहा है। ये इंश्योर करेगा कि जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है ये गारंटीज हो जो कि कॉन्ट्रैक्ट में फुलफिल होगा। अब हम इर्दा के बारे में जान ले।
IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1999 में। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद पे है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जुरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। इसका काम है रेगुलेट करना और लाइसेंसिंग करना इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भारत में। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.